अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 18 जनवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सूर्यापेट में खौफनाक सड़क हादसा, 2 खातून टीचर्स हलाक। जिले सूर्यापेट में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जहां एरोवापल्ली के करीब तेज रफ्तार कार का टायर फट जाने के बाद कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 टीचर्स हलाक हो गए जबकि 2 हेडमास्टर शदीद जख्मी बताए गए हैं। लिहाजा संक्रांति तातीलात के बाद आज स्कूल दोबारा खुलने पर नलगुंडा से 5 टीचर्स कार के जरिए सूर्यापेट के स्कूल जा रहे थे। अचानक एरोवापल्ली पहुंचते ही कार हादसे का शिकार हो गई और 3 मरतबा पलटने के बाद सड़क किनारे खेतों में कार गिर पड़ी। लिहाजा इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इमदादी कार्रवाई अंजाम दी और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर लकी ड्रॉ और स्कीम के जरिए धोखाधड़ी। बेटिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई के बाद हैदराबाद कमिश्नर ने लकी ड्रॉ पर अपनी नजरें मरकूज की, जिसमें लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफे के बाद सिटी पुलिस ने लकी ड्रॉ स्कीमों को राइब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर सजना ने अपने सोशल मीडिया खाते पर पैगाम जारी करते हुए बताया, सोशल मीडिया पर कार, मोटरसाइकिल, वीजे फराहम करने और इनामत देने जैसे चंद इश्तिहारात गश्त कर रहे हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि सादालू अफराद को इस तरह के इश्तिहारात दिखाकर ठग लेने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टल गया, तमाम मुसाफिरीन महफूज। एयर बलून फेस्टिवल के दौरान हफ्ते को एक बड़ा हादसा टल गया। लिहाजा गोलकुंडा गल्फ क्लब से 3 मुसाफिरीन को लेकर उड़ान भरने वाले एक हॉट एयर बलून को तकनीकी खराबी की वजह से इब्राहिमबाग झील के करीब इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इत्तलात के मुताबिक दौरान परवाज बलून में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में हवा का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए झील के करीब टीचरज़दा इलाके में दुश्वार गुजार जमीन के बावजूद बलून को बाहिफाजत उतार लिया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे और किसी को कोई जख्म नहीं आया। शहर व अजला में एक बार फिर सर्द लहरों का आगाज। आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान सर्दी महसूस की जाएंगी, दर्जे हरारत में गिरावट। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा कई अजला में सर्द लहरों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि आइंदा 10 से लेकर 15 दिनों तक सर्द लहरों और गुलाबी जाड़ों का सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने गुज़िश्ता दिनों मौसम सरमा के इख्तिताम का ऐलान कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता रात खानगी माहिरीन ने इन पेशी क़यासों को खारिज करते हुए कहा है कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद व मुज़फ़्फ़राती इलाकों में रात में सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा और इन सर्द लहरों का इख्तिताम आइंदा महीने के पहले हफ्ते में होगा। महकमे ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि रियासत में सर्द लहरों का इख्तिताम खत्म हो चुका है और सर्दी की दूसरी लहर भी खत्म हो चुकी है, लेकिन खानगी माहिरीन ने मौसम में तब्दीली की इन बुनियादों के इन दावों को खारिज करके 2 दिन पहले इस बात का दावा किया कि कई अजला और दोनों शहरों में सर्दी खत्म नहीं हुई, बल्कि रात में सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दिन में दर्जे हरारत में इजाफे से गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएंगी। हैदराबाद की गैर रजिस्टर्ड 224 खानगी हॉस्पिटल्स को नोटिस की इजराई। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि हैदराबाद के 224 खानगी हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किया जाएगा जिन्हें लाजमी रजिस्ट्रेशन के बगैर चलाया जा रहा है और साथ ही जहां निगहदार सेहत की बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही है। अहदेदारों ने बताया है कि जिले कलेक्टर हरी चंदना सादरी की जानिब से इस सिलसिले में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ था कि कई इलाकों में ऐसे क्लिनिक चलाए जा रहे हैं जिन्हें हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं है और जहाँ मरीजों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि ऐसे हॉस्पिटल्स को जिन्हें क्वालिफाइड और लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स की जानिब से चलाया जा रहा है, इन्हें नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब देने की ख्वाहिश की जाएंगी। जराये ने यह भी बताया है कि ऐसे हॉस्पिटल्स को जिन्हें कोई क्वालिफाइड या लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर नहीं चला रहा है, इन्हें नोटिस जारी करके बंद कर दिया जाएगा। तालाबों में तामीराती मलबा डालने वालों को हैदरा की वार्निंग। कमिश्नर हैदरा एवी रंगरात ने शहर के मुख्तलिफ तालाबों और झीलों में तामीराती मलबा डालने का सख्त नोट किया है तो अहदेदारों को हुक्म दिया है कि तालाबों और झीलों में कचरा और मलबा डालने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस अमल को रोकने के लिए तालाबों और झीलों के किनारे बाड़ लगाई जाए। इन्होंने अहदेदारों से कहा है कि अगर तालाबों और झीलों में इस तरह का मलबा डाला गया तो इन्हें फौरी तौर पर निकालने के लिए इक़दाम किए जाएं और जिन लोगों ने यह मलबा डाला है उन लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएं। सिकंदराबाद की शनाख्त को कोई खतरा नहीं, वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS के इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
वजीर ट्रांसपोर्ट पूना प्रभाकर ने BRS के आयद कुर्दा इल्जामात को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत सिकंदराबाद की वजद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इस हवाले से BRS दास्तान तौर पर अवाम में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रही है। लिहाजा सिकंदराबाद की वजद से मुताल्लिक BRS के एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूना प्रभाकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए इस बात की वजाहत की है कि सिकंदराबाद की शनाख्त को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। हुकूमत हर फैसला अवामी मफाद और मुशावरत के साथ ही करेंगी। बल्दी इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत, GHMC मेयर का ओहदा खातून के लिए मुख्तस। 121 बल्दियात में चेयरपर्सन के ओहदे भी तय कर दिए गए। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में बल्दी कॉर्पोरेशनों के मेयर और बल्दी सदर नशीन के ओहदेदारों से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दे दी गई है। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के डायरेक्टर श्रीदेवी ने हफ्ते को तहफ़्फ़ुज़ात की हतमी फहरिस्त जारी की। इन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 50% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ख़वातीन के लिए महफूज किया गया है। पहले ST और ST ज़िमरों के लिए रिजर्वेशन तय की गए। बाद खरा अंदाजी के जरिए 50% सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई। इसके बाद रियासत के 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर्स के ओहदों के लिए एक सीट SC और ST को और 3 सीटें BC ज़िमरों को दी गई है, जबकि मज़ीद 5 ओहदे जनरल ज़िमरे के लिए रखे गए हैं। मेडेरा में आज चीफ मिनिस्टर की सदारत में काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इतवार को मेडेरा में काबीनी इजलास की सदारत करेंगे, जो पहली मरतबा हैदराबाद के बाहर मुनक़द हो रही है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला हुकूमत को क़बायली आबादी के करीब लाने के लिए लिया है, जिसे तेलंगाना की सियासी तारीख में एक अहम संगीन करार दिया जा रहा है। बल्दी इंतखाबात से पहले 20 IPS ऑफिसर्स के तबादले। रियासती हुकूमत की जानिब से बल्दी इंतखाबात से ऐन क़ब्ल 20 IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए, जबकि इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के 3 सरकुर्दा मसाजिद में माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां तेज। ज़िले अखलाती बहबूद दफ्तर की जानिब से जाय नमाजों और खजूर की फराहमी के लिए टेंडर्स की इजराई। महकमे अखलाती बहबूद के तहत हैदराबाद की 3 सरकुर्दा मसाजिद में माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां तेज कर दी गई है, जबकि पुलिस की सिफारिश की बुनियाद पर मौजूदा CCTV कैमरों की तादाद में इजाफे की भी तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा CCTV कैमरे जो मस्जिद में नस्ब है वो फिलहाल नाकाफी है। वाज़ेह है कि तारीखी मक्का मस्जिद में CCTV कैमरों की तनसीब में धांधलियों, गैर मुज़र्रफ अफराद की इन कैमरों तक रसाई की मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही है और मक्का मस्जिद में माह रमज़ान मुबारक के दौरान खजूर की सरबराही और जाय नमाजों की खरीदारी के मामलों में भी धांधलियों की शिकायतें मौसूल हो रही है। लिहाजा इस बार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने माह रमज़ान मुबारक की आमद से पहले जाय नमाजों की खरीदारी के अलावा खजूरों की सरबराही और CCTV कैमरों की तनसीब के सिलसिले में टेंडर्स अलामे जारी कर दिया है। सिंगूर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में खराबी, पानी की सरबराही में खलल। शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की फराहमी में आर्जी तौर पर खलल पड़ा है। सिंगूर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन जो बुनियादी तौर पर शहर को पीने का पानी सप्लाई करती है, इसमें बड़े रसों का पता चलने के बाद वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हंगामी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में हफ्ते की रात तक पानी की फराहमी मुअत्तल रही। वाज़ेह है कि मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल मरम्मत के काम की वजह से पंचरा हिल्स, सोमाजीगुड़ा, कनगिरी, येलारेड्डीगुड़ा, एरागड्डा, SBR हिल्स, KPHB बोराबंडा, गायत्री नगर, मुसापेट, भरत नगर, कोंडापुर, माधापुर, गोपाल नगर व दीगर इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ा है। माज़ूरीन की शादी के मौज़े में इजाफा। महकमे बहबूद ख़वातीन, अतफ़ाल, मोमिरीन व माज़ूरीन की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक माज़ूर लड़कियों से या 2 माज़ूर अफराद के दरमियान शादी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने मौज़े को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। लिहाजा हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी हुक्मनामे के जरिए रहनुमाना खुतूत भी जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने अपने आलमी में बताया है कि डायरेक्टर महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसी शादी करने वाले जोड़े को मुआवजा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए। वाज़ेह है कि मुआवजा दुल्हन को दिया जाएगा। फिलहाल इस सिलसिले में हुकूमत ने आज जारी करदा अहकामात में मुख्तलिफ सरकारी अहकामात को हवाला देते हुए नई हिदायत जारी की है। इसके बाद सेक्रेटरी महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल अनीता रामचंद्रन ने बताया कि माज़ूरीन के दरमियान शादी को फ़रोग़ देने के लिए रकम में इजाफा किया गया है। खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान 5000 मीट्रिक टन कचरे की निकासी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी सफाई मुहिम के 15 दिन के दौरान शहर के 300 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 5209 मीट्रिक टन कचरे की निकासी अमल में लाई गई। वाज़ेह ये कचरा 3209 मुकामात बशमूल सड़कों, फुटपाथ्स, फ्लाईओवर्स, फुट ओवर ब्रिज, पार्क्स, अवामी मुकामात और चौराहों से हटाया गया है, जिनमें 3870 मीट्रिक टन कचरा और 1339 तामीराती मलबा शामिल है। इस सफाई की खुसूसी मुहिम आज उन मुकामात पर ही अंजाम दी गई जहाँ अक्सर कचरे का अंबार लगा रहता है।
चीफ मिनिस्टर के हाथों महबूब नगर के गरीब खातिन में सिलाई मशीनों की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी ने जिले महबूब नगर में सिलाई मशीनों की तकसीम की और अखिलती खातिन इस्तेफादा कुलिनगान को इंदिरा अखिलती खातून शक्ति स्कीम के तहत अलॉटमेंट के अहकामात हवाले किए। वाजिले के सदर नशीन अखिलती मालती कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल की निगरानी में जिले महबूब नगर में 1100 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। सदर नशीन कॉर्पोरेशन ने कहा कि खातिन को खुद रोजगार फराहम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर ने गरीब और तरबियत याफ्ता अखिलती खातिन की माशी तरक्की के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम अंजाम दी, लिहाजा इन्होंने चीफ मिनिस्टर रवींद्र रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।